आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना में तबलीगी जमात के सहरोजा सूबाई इज्तिमा का आगाज। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के परगी टाउन में तबलीगी जमात का सहरोजा सूबाई इज्तिमा हफ्ते को बाद नमाज फजर शुरू हो गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा पड़ोसी रियासत कर्नाटका और महाराष्ट्र से भी तबलीगी जमात के कारकुनों की बड़ी तादाद इस इज्तिमा में शिरकत कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की जानिब से इज्तिमा के इंतजाम के लिए 2,45,93,847 रुपये जारी किए हैं, जिसमें इज्तिमा गाह में कायम किए गए 2 आर्जी तालाबों के लिए 85 लाख और आर्जी तालाबों से वजू खानों तक पानी सरबराह करने के लिए डाले गए पाइपलाइन पर 68 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। बताया गया है कि परगी मंडल के करीब में वाक़े नेमत नगर की 180 एकड़ अराजी पर इज्तिमा के इंतजाम किए गए हैं, जहां 130 एकड़ पर इज्तिमा होगा, जबकि 50 एकड़ पर पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है। तकरीबन 4 लाख अफराद की शिरकत के पेश नज़र इज्तिमा में बड़े पैमाने पर ताम और वजू के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 2 बड़े आर्जी तालाब बनाए गए हैं, जिसमें हर एक तालाब में 1 करोड़ लीटर पानी की गुंजाइश रखी गई है। इसके अलावा शरोका के लिए 3 दिन के खाने के लिए 26 बावर्ची खाने कायम किए गए हैं। इस सहरोजा सूबाई इज्तिमा में बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद शिरकत कर रहे हैं। 8 जनवरी पीर की दोपहर बाद नमाज ज़ोहर इख्तिताम को ये इज्तिमा पहुंचेगा। हैदराबाद में फार्मूला ई कार रेसिंग नहीं होगी। फार्मूला ई कार रेस जो हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली थी, मनसूख कर दी गई। 10 फरवरी को यह कार रेसिंग होने वाली थी, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से रद्दमल जाहिर न करने पर FIA ने यह फैसला लिया है। ज़राए के मुताबिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर महकमे बल्दी नज़्म व नस्क को नोटिस देने का फैसला किया गया है। फार्मूला ई रेस के जिम्मेदारों के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत के महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने मेज़बान शहर के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए यह फैसला किया गया। हैदराबाद में 2 स्पा सेंटर्स पर पुलिस के धावे। शहर में पुलिस ने स्पा सेंटर्स पर धावे किए हैं। यह कार्रवाई गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में अंजाम दी गई। पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि गुड्डी मलकापुर इलाके के 2 मुकामात पर स्पा सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, जहां गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। पुलिस ने छापे मारकर 5 लड़कियों के साथ साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्पा सेंटर्स के मालिकिन के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है और वो फरार बताए गए हैं। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में भयानक सड़क हादसा, 6 अफराद बशमूल 2 बच्चे हलाक। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसा इतना दिलखराश था कि नाशे दूर तक पड़ी हुई थी और छोटी बच्ची का सर से भेजा निकल पड़ा। यह हादसा जिले के बालानगर चौरस्ते पर जुमे की शाम उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो को तेज रफ्तार DCM वैन ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 6 अफराद बरसारे मौका हलाक हो गए। बताया गया है कि मरने वालों का ताल्लुक मोती घनापुर गांव से है, जो बालानगर में हर हफ्तेवारी बाजार में खरीदी के लिए आए थे। सामान की खरीदी के बाद ये तमाम ऑटो में सामान रखकर निकलने ही वाले थे कि DCM वैन ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस दौरान वहां से मोटर बाइक पर गुजरने वाला शख्स भी इसकी जद में आ गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे के खिलाफ मुकामी अवाम ने जबरदस्त एहतजाज किया और DCM वैन को आग लगा दी, जिसकी वजह से इलाके में काफी देर तक कशीदगी देखी गई और ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बीजेपी मेंबर असेंबली ने भरे स्टेज पर पुलिस एहलकार को मारा थप्पड़, डिप्टी CM भी थे मौजूद। महाराष्ट्र के पुणे से एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है। बीजेपी के MLA सुनील कामले को जुमे को सासवान अस्पताल में एक प्रोग्राम के दौरान एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारते हुए देखा गया। इस वाक़े का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वाक़े के बाद खबर है कि MLA के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वायरल वीडियो में MLA स्टेज से उतरते वक्त अपना तवाज़ुन खोते हुए नजर आ रहे हैं। जल्द ही वो गुस्से में आकर वहां खड़े पुलिस एहलकारों को थप्पड़ मार देते हैं। वाक़े के वक्त महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार इसी स्टेज पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में तिब्बी तालीम के वज़ीर हसन मुशर्रफ और रुकने पार्लियामेंट सुनील तटकरे भी मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसर बंडागार्डुन पुलिस स्टेशन से मुंसलिक बताया जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुणे कंटोनमेंट हल्के से मुकामी MLA होने के बावजूद कामले इस बात से नाखुश थे कि उनका नाम तकरीब के दावतनामे में और साथ ही तकरीब के स्टेज के पस मंजर में भी नहीं लिखा गया था। बीजेपी MLA सुनील कामले के खिलाफ ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को थप्पड़ मारने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। MLA के खिलाफ पुणे पुलिस के
बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 353 यानी सरकारी मुलाजिम को अपनी ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या मुजरिमाना ताकत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आप हमारे ऑक्सीजन सपोर्ट करें वरना हम। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले खड़गे ने किससे कहा? कांग्रेस की अगली भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी अपील की है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से ताउन की अपील की और कहा कि आप हमारा साथ दें वरना हम खत्म हो जाएंगे। आप हमारे ऑक्सीजन हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में मालूमात देते हुए कांग्रेस के सरबराह ने कहा कि 14 जनवरी से शुरू होने वाली ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 15 रियासतों से गुजरेगी। इस दौरान खड़गे ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और नारा जारी किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया अलायंस के तमाम इत्तेहादियों को भी शामिल होने की दावत दी गई है। जहां भी मुमकिन हो सकेगा वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी इस यात्रा की क़यादत करेंगे। इस सफर का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो मुल्क की कुल 15 रियासतों से गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस की टीम 6700 किलोमीटर पैदल सफर करेगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में सर्दी की वजह से स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा। स्कूल 14 जनवरी तक रहेंगे बंद। उत्तर प्रदेश समेत पूरा शुमाली हिंदुस्तान सर्दी की लपेट में है। सर्दी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। धुंध और कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सर्दी इस कदर है कि सूरज भी दिन के आखिरी पहर तक नजर नहीं आ रहा। सर्दी की वजह से स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बच्चों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए गौतम बुद्ध नगर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है। सर्दी की लहर की वजह से बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बच्चे अब 14 जनवरी तक स्कूल जाने से महफूज हैं। जिले इंतजामिया ने स्कूलों की छुट्टियों में 14 जनवरी तक तोसी कर दी। काबिल जिक्र बात यह है कि आपको बताते चलें कि सर्दी की लहर की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम होकर रह गई है। दर्ज हरारत में कमी का सिलसिला जारी है। मुस्तकबिल में भी मौसम में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में स्कूल की छुट्टियों में इजाफे से बच्चों को बड़ी राहत मिली है। गौतम बुद्ध नगर में मौसम में सरमा की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। अयोध्या में तामीर हो रही राम मंदिर की एक तरफ इफ्तिताह की तैयारी है तो दूसरी तरफ इससे मुताल्लिक सियासी बयानात भी आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद करने का हादसा हमेशा लोगों के जहन में रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत इसे लोकसभा में मौजू बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन असल मौजू बेरोजगारी और महंगाई है, जबकि चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया है। राम मंदिर से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मथुरा के शाही ईदगाह को कृष्ण मंदिर डिक्लेयर किए जाने के मुतालबे से मुताल्लिक सख्त रद्दअमल का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट का बनाया हुआ है। क्यों नहीं मोदी हुकूमत कहती है कि हम इस पर स्टैंड करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, ये मौजू पूरी जिंदगी रहेगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for?
Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।